स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर शाहजहांपुर से। उस समय सनसनी फैल गई शाहजहांपुर में जब घर के बाहर खेल रही 2 बच्चियां लापता हो गई और रात को लापता बच्चियों में एक बच्ची का शव अब खेत में मिला है। वहीं दूसरी बच्ची घायल अवस्था में गन्ने के खेत में मिली है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। बच्ची के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि घटना कांड थाना क्षेत्र के भानपुर गांव की बताई जा रही है, जहां पर शाम को खेलते हुए 2 बच्चियां अचानक लापता हो गई थी, जिसमें से एक का शव मिला है और एक घायल अवस्था में बच्ची मिली है। चोट है और सिर में चोट है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की है। अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, पिछले काफ़ी समय से हम लोग हैं यहाँ, उसके पैरामीटर्स नॉर्मल हुए हैं, जैसे बीपी और पल्स और ऑक्सीजन का लेवल, ये तीनों नॉर्मल हो गए हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले 2-3 घंटे तक अगर ये पैरामीटर्स गड़बड़ नहीं होते तो फिर हम इसका इलाज कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 बच्चियां कल शाम को खेलते हुए लापता हो गई थी और अब एक का शव बच्ची का मिला है, दूसरी घायल अवस्था में है, क्रिटिकल हालत है। लेकिन जिस तरह से पुलिस अधिकारी की बात हम माने तो अब उसकी कंडीशन ठीक है। फिलहाल तो अस्पताल में बच्ची भर्ती है और किसने ये कृत्य किया है, इसको लेकर अब पुलिस लगातार छानबीन में जुट गई है। टीमें बना दी गई हैं और इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है। तो शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब बीए सेकेंड ईयर की छात्रा जली हुई हालत में खेतों में पड़ी मिली। निवस्त्र हालत में छात्रा के मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उसे एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 50% से ज्यादा जले होने के कारण लड़की की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। लखनऊ से शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया है और हम आपको बता दें कि अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। परिजन किसी अनहोनी की घटना की आशंका जाहिर कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि छात्रा को किसने आग लगाई। छात्रा कुछ भी नहीं बता पा रही है क्योंकि उसकी हालत इस वक्त क्रिटिकल है। तीसरे मंजिल पे अच्छा जब गई, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद नहीं याद है? नहीं याद। क्या करने गई थी तीसरी मंजिल? मेरी क्लास लगती थी तीसरी मंजिल पे। अच्छा, कोई सहेली अली आपके संग में थी? नहीं, मेरी सहेली ने कॉल करी थी तो मैं। क्या नाम है सहेली? कंचन। चंचल ने कॉल करी थी? कंचन ने कॉल करी थी। क्या कहा तुमसे? हाँ, कॉल करी थी तो मैं घर पे थी। उसने कहा मैं भी आ रही हूँ, लेकिन वो कॉलेज में नहीं दिखी। कौन से सब्जेक्ट की क्लास लगती है तुम्हारी तीसरी मंजिल पे? एजुकेशन की। तो आज तुमने वो क्लास ली? नहीं ली थी। जब तुम क्लास में गई तो तुमने क्लास क्यों नहीं ली? क्लास तक पहुंची अंदर? मैं क्लास लेने जा रही थी। हाँ। लेकिन कुछ टाइम था तो सर नहीं आए थे। वो मैंने सोचा कि टाइम हो जाएगा तब आएंगे, लेकिन शाम को अभी सूचना मिली थी लगभग 6:30 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई। उसके पूरी तरह होश में है और उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई, तो सब बता रही है। लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में, उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। और लखीमपुर खीरी से खबर है। यहां के सदर कोतवाल इलाके में एक इंटर कॉलेज में पढ़ने आई लापता 4 छात्राओं का अब सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें चारों छात्राएं सड़क पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये छात्राएं अपने घर से स्कूल ड्रेस में आई थी, लेकिन सीसीटीवी में इनके कपड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 छात्राओं को ढूंढने के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी हैं, जो इनकी अब तलाश कर रही है। 9 बजे स्कूल आई थी। स्कूल जो ने 3:30 बजे आए, जो ने 4 बजे एक जना आए, तो वो कहने लगे बच्चे अभी आ गए घर पे। नहीं, हमने कहा नहीं आए। तो स्कूल आए, स्कूल में कहा गया नहीं आए बच्चे यहाँ स्कूल में। बेटिया किस स्कूल में पढ़ती थी? यही आर कन्या में। बस उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पता ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा। मौजूदा हालत घर नहीं पहुँची।
घर पे नहीं पहुंची, तभी तो हम लोग दौड़ गए। हाँ, 4 लड़की बोली। और सीतापुर से खबर आ रही है, यहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात ट्रक ने टक्कर मारी है, दोनों की मौके पर मौत बताई जा रही है। मानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। और कानपुर में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान लड़की मर्दानी बन गई। उसने मनचले को सड़क पर गिराकर जमकर पीटा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी उसका सहयोग किया और मनचले की पिटाई की। मर्दानी की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कल्याणपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर शोहदा पिछले कई दिनों से युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको सबक सिखाने के लिए युवती ने उसकी जमकर पिटाई की। एसपी वेस्ट का कहना है कि मामले की अब जांच कराई जा रही है। महिला ने सौदों को मारपीट की है, उस तरह का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो जानकारी सामने आएगी उसके आधार पे आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, यदि इस तरह की जानकारी सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। और हरदोई में 6 साल पहले 18 महीने के मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अपर एवं जिला कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई। साल 2014 में 18 महीने की बच्ची के युवक ने रेप करने के बाद उसे उसकी हत्या कर दी थी और शव को तालाब में फेंक दिया था। अब इस पूरे मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। उनकी सारी दलीलों को और साक्ष्य को स्वीकार करते हुए मुलजिम को ऐसा दंड दिया जिससे समाज को अब संदेश जाएगा कि भविष्य में ऐसा कोई कृत्य न करे। आज मृत्यु दंड से दंडित करके 1 लाख रुपए उसको जुर्माना माननीय न्यायालय ने सुनाया है। आज महिलाओं को न्यायालय के प्रति बहुत बड़ा भरोसा होगा और न्याय के प्रति लोगों की उम्मीद जो जैसे थी उससे और कई गुना जगेगी। और 18 फरवरी से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे से दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा होगी। सीएम योगी सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। कल सरकार की तरफ से 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। विपक्ष का रुख देखकर साफ है कि विपक्षी दल दोनों सदनों में हंगामा कर सकते हैं। बजट सत्र के शुरुआती दिन से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के विधायक सरकार की घेराबंदी किए हुए हैं। 18 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने के दिन से सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया था। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल के विधायकों ने वॉकआउट करके अपना विरोध दर्ज कराया था। और इससे पहले सोमवार को योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में किसानों, महिलाओं और नौजवानों के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार का खासा ध्यान रहा। योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट विधानसभा में पेश कर दिया। योगी सरकार ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। बजट के आकार के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट है। योगी सरकार ने 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में किसानों, महिलाओं और नौजवानों के साथ धार्मिक स्थलों के विकास पर भी सरकार का ध्यान रहा है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया है। सरकार ने साल 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा अभियान को चलाने के लिए 18,172 करोड़ की व्यवस्था की है। इसमें स्कूलों में मिड डे मील के लिए 3,406 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है, जबकि निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ का बजट है। तो जहां सरकार बजट को हर वर्ग के विकास वाला बजट बता रही है, तो विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया है। एक तरफ सरकार ऐतिहासिक बजट बताने का काम कर रही है, जिसमें दावा कर रही है कि सरकार ने किसानों, नौजवानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर बल देने का काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव ने बजट को निराशाजनक बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना संकल्प ही आज तक पूरा नहीं किया और दूसरी योजनाओं की घोषणा कर दी। कम से कम बजट में तो ये बताते कि 5 लाख करोड़ के लगभग का आपने एमओयू किया, वो जमीन पर कितना उतरा है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया है? क्या गंगा एक्सप्रेस आपका है?
ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपके घोषणा पत्र में थे? ये सभी दूसरी सरकारों के काम थे जो अभी भी आपने पूरे नहीं किए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के विश्वास के साथ विश्वासघात और गरीब वंचित शोषितों के लिए कोई योजना लाने का काम नहीं किया। विकास से यह बजट कोसों दूर दिखा। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ एक चर्चा करने वाले हैं। सीएम योगी प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर आज वित्त विभाग और नियोजन विभाग की बैठक होगी। ये बैठक सीएम आवास पर होगी। और आज ही मथुरा दौरे पर प्रियंका गांधी भी होने वाली हैं। 12 बजे पालीखेड़ा में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। किसानों को संबोधित करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने भी आज पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी। यमुना किनारे चल रहे कुंभ में भी आज हो सकता है प्रियंका जाएं। तो आज मथुरा दौरे पर है प्रियंका गांधी और इस दौरान उनके कई कार्यक्रम भी हैं। तो किसानों को संबोधित भी करने वाली हैं। हमने देखा कि जहां भी प्रियंका अब तक गई है वहां पर मंदिरों के दर्शन किए हैं। इसके बाद वहां पर जो किसान महापंचायत होनी है उसको भी संबोधित किया है। और आज मथुरा दौरे पर भी कुछ ऐसा ही है। बांके बिहारी जी के दर्शन भी करेंगे प्रियंका और उसके बाद किसानों की महापंचायत है उसको संबोधित भी करने वाली हैं। और खबर ये भी मिल रही है कि जो कुंभ मेला यमुना किनारे लगा है उसमें भी प्रियंका आज जा सकती हैं। तो कई कार्यक्रम है आज मथुरा में प्रियंका के। बांके बिहारी के दर्शन करने के साथ साथ किसानों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ जो यमुना किनारे जो कुंभ चल रहा है उसमें भी आज प्रियंका जा सकती हैं। तो मथुरा दौरे पर प्रियंका गांधी है। किसानों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार उनके साथ खड़े रहने की बात करती रही है और आज मथुरा में भी एक महापंचायत है जिसमें आज शरीक होने प्रियंका पहुंचने वाली है। और प्रकृति से प्रेम करने वाली बेटी का नाम अब मंगल ग्रह पर भी गूंजेगा। मेरठ की ये नन्ही बेटियां अपने काम से पूरे देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। कौन है ये बेटी और क्या करती है, देखिए। प्रकृति से प्रेम करने वाली ये है ईहा दीक्षित। दरअसल ईहा दीक्षित को पौधों से खासा प्रेम है। जब भी इन्हें मौका मिलता है पौधे लगाने से नहीं चूकती। 5 साल की उम्र में 1008 पौधे लगाकर ईहा ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया है। उसके बाद 2018 में 6 साल की उम्र में 2500 पौधे लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ईहा शामिल हो गई और अब 12,000 पौधे लगाने वाली ईहा को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। अब आई थिंक सो अभी 12,000 से भी ऊपर मेरे पेड़ लग चुके हैं। जब मैं 4.5 ईयर की थी मैंने कार्टून चैनल में देखा कि पोल्यूशन हो रहा है तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। उसी के कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी जी की मन की बात आई। उनकी मन की बात में उन्होंने कहा था कि अब हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ रहा है तो हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के मन की बात को प्रेरणा मानने वाली ईहा पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन चुकी है। ईहा के संघर्ष को देश दुनिया से सराहना मिल रही है। नासा ने तो ईहा के नाम को 2026 में मंगल ग्रह पर भेजने का फैसला किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच। 145 हफ्तों से लगातार पौधे लगाने वाली ईहा 2019 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीत चुकी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर 8 साल की उम्र तक 92 अवार्ड अपने नाम दर्ज करा चुकी है, जिसमें इंटरनेशनल अवार्ड्स भी शामिल हैं। इंडिया बुक ऑफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अलावा राष्ट्रपति ने भी ईहा को सम्मानित किया है। इसके अलावा ईहा ग्रीन पीस अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। ईहा की इस उपलब्धि पर माता पिता को भी गर्व है। एक्चुअली में बेटी को देश का सर्वोच्च बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है
और हमारे लिए गर्व की बात यह है, ईहा देश में सबसे कम उम्र की बच्ची है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाली। राष्ट्रपति जी से 2 बार इंटरेक्ट हो चुके हैं, मोदी जी से, पीएम सर से 2 बार इंटरेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी ईहा को एनकरेज कर चुके हैं। हाँ, मेरी बेटी है और ईहा को पाके पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि ईहा जैसी बेटी को मैंने जन्म दिया है, क्योंकि बच्चे अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और मेरी बेटी क्या, जब हमने इसको नाम दिया था ईहा, तो ईहा का मीन्स होता है पृथ्वी, तो तब हमने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि इसका अट्रैक्शन जो होगा वो पृथ्वी से ही होगा। अमेरिकन एजेंसी नासा ने जुलाई 2026 में अपने मंगल मिशन पर रोवर की मदद से कुछ नामों को भेजने का निर्णय लिया है और इस सूची में मेरठ की बेटी ईहा दीक्षित का नाम भी शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।